हवेली का भूत भाग 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमन की आंखों से सरस आंसू बहने लगे। सारे दृश्य मानो जीवन सुमन की आंखों के आगे तैर रहे हो। एक 21 वर्षीय लड़की जो कि प्रेम में उसके ख्वाबों के आसमान के पर लगे हो अपनी दुनिया में खोई। रिहाना के माँ और पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, वो एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। रिहाना अपने माँ और पिता की एकलौती बेटी थी और वह अब उनकी जायदाद का एकलौती वारिस भी। उनकी मृत्यु के बाद वो अपने चाचा के साथ रहती थी, उसी घर में जिस घर में अभी सुमन और उसके परिवार रह रहा था। सुमन थोड़ी परेशान हो जाती है, वो सारी कड़ियों को आपस में जोड़ने की उधेड़-बुन में लगी हुई थी। तभी पलंग पे रखा सुमन का फोन बज उठता है। हेलो, कौन? मैं मारिया, आप तुरंत यहाँ आ जाइए, बाबा जी ने आपको अपने पास बुलाया है। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बहुत जरूरी। आपकी जान को वहाँ खतरा भी हो सकता है। अरे यह बात आप किसी को मत बताइएगा। और वो डायरी भी अपने साथ ले आई और उस वीरान हवेली में मिली थी। सुमन के हाथ में जो डायरी थी उसे वो बंद करती है और मिस मारिया के घर में चल जाती है। सुमन के मन में लाखों सवाल चल रहे थे जिनका उत्तर उसे अब बाबा ही दे सकते थे। वो जल्द उनके पास चली जाती है। मारिया, आप आ गई, चलिए बाबा जी के पास चलते हैं। और वो दोनों भैरव बाबा के मंदिर के पीछे की गुफा जहाँ बाबा भी रहते थे वहाँ पहुँच जाती है। इस बार सुमन को गुफा में जाने में डर से ज़्यादा उत्सुकता थी। बाबा जी इस बार जमीन पर किसी विशेष पूजा की तैयारी कर रहे थे। तुम आ गई, आओ बैठो। सुमन बैठने लगती है। बाबा जी हाथ के इशारा देते हैं। वे तुम नहीं, तुम दोनों के पीछे जो है साथ में। सुमन घबरा के पीछे घूमती है, उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। वह वही फूलों की खुशबू जो उसे बगीचे में थी, वो हल्की भीनी महक उसे रिहान के मौजूदगी का एहसास करा रही थी। बाबा जी, वो डायरी कहाँ है जो तुम्हें तुम्हारे घर से मिली थी? सुमन वो डायरी बाबा जी की तरफ बढ़ा देती है। अब बाबा जी उस किताब को जमीन में बनी आकृति के बीच में रख के पूजा शुरू कर देते हैं। जोर जोर से मंत्र उच्चारण होने लगता है। पूरी गुफा में बाबा जी की आवाज़ गूंजती है। बाबा जी के सामने एक मिट्टी का बर्तन भी था जिसमें वो मंत्र फूंक के डालते। फिर उन्हें सुमन से उसने देखने को कहा। सुमन जैसे ही उसे देखती है उसे अपना बेटा राहुल नजर आता है। बहुत बुरी हालत में, उसका पूरा शरीर छिला हुआ था, जगह जगह पे खून निकल रहा था। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, माँ यहाँ बहुत अंधेरा है, वो मार देगा मुझे भी, जैसे उसने आयुष को मारा है। माँ आ। और अचानक तेज रोशनी आती है और पानी में से राहुल का प्रतिबिंब गायब हो जाता है। सुमन की चीख निकल पड़ती है, कहाँ गया मेरा बेटा? क्या हुआ उसे? उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? अरे आयुष कौन है? बताओ बताओ मुझे। सुमन गुस्से में और उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। बाबा शांत हो जाओ और चिंता मत करो, ये सब छलावा। वो आत्मा सिर्फ अपनी बात तुम तक पहुंचाना चाहती है। और याद करो, यह नाम तुमने पहले कब और किससे सुना था? सुमन शांत हो गई और उसने तभी याद आता है कि यह नाम तो मैंने रिहाना के डायरी में पढ़ा था, आयुष। और हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। आगे की कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।